नमस्कार। मेरे यहाँ पर 37 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनका मैं हाथ देखने जा रहा हूँ और इनके बारे में सारी बातों को बताऊँगा, इनकी सवालों का जवाब दूँगा और साथ ही साथ बताने वाला हूँ उसमें मैं उपाय। यहाँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली और पहुँची नहीं है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। अपने आप में ये संबंध ही बहुत खराब है। यानी जब जब कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। कारण होते हैं जल्दबाजी, गहराई भी बहुत ज़्यादा है कनिष्ठा की। कारण होते हैं जल्दबाजी में ही निर्णय लेना और अपने चीज़ में एक साथ ठहराव ना करना। कुल मिलाकर के आपको इन सब चीज़ों से, इन आदतों से बचना होगा। लेकिन निश्चित रूप से अप डाउन का सामना आपके जीवन में चल रहा है और आगे भी जीवनों में कई बार आएगा। इसलिए धन को संजो कर रखें, बड़े आराम से चलें, ज़्यादा उलटफेर व्यापार में ना करें। व्यवहारिक पर्व पर राहु रेखाएं और साथ ही साथ काला तिल। अति क्रोध आए, जल्दबाजी कर जाएं और क्या हो जाए, व्यवहार से रिश्ते खराब हो जाए। साथ ही साथ धन पर भी राहु पर्व की रेखा है, यानी धन के लिए भी संघर्ष वर्तमान में बना हुआ है। इसे सारी उम्र के लिए नहीं, वर्तमान की स्थितियों से बोल रहा हूँ और जो जो बातें हैं उनको आपको आजीवन ध्यान रखना है। बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य के प्रथम उंगली के हिसाब से कोई भी दिखाई नहीं देता कहीं से भी कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कोई आपको बीपी जैसा रोग हो जाएगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व व्यवहार का होता है। नौकरी में हो, व्यापार में हो, कहीं पर भी संबंध बने, सरकार से लाभ उठाने की बात हो, अपने परिवार वालों से भी झगड़ने की बात हो जाती है, क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी है। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति माता पिता की भी सेवा सही तरीके से नहीं कर पाता। उसका कारण व्यक्ति के जीवन में कुछ भी होना सही। यहाँ पर थर्ड पर्व पर भी किसी भी प्रकार से सम्मान प्राप्ति के योग की रेखा नहीं है। यहाँ भी राहु रेखाओं का अत्यधिक प्रभाव, अत्यधिक प्रहार है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यदि यहाँ पर देखता है तो शनि की उंगली पर भी यहाँ प्रथम पर्व पर अभी किसी प्रकार के जोड़ों का दर्द नहीं है, किसी प्रकार से स्थायी रोगों का संबंध नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपके यदि सेकंड पर्व पर आपके जोड़ पर काला तिल आ जाए, और एक काला तिल ऊपर भी मुझे प्रतीत होता है, यहाँ अपने आप दोनों, यानी एक व्यवहारिक पर्व यानी व्यापार के अंदर व्यवहार, और दूसरा साथ ही साथ आपका नीचे का पर्व यानी कि आर्थिक पर्व, उसके ऊपर भी माइनस रेखा है। ये अपने आप में बहुत खराब संकेत हैं। ये धन के संघर्षों को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर बहुत खराब हैं। यानी फिर वही इशारा आया, व्यापार में व्यवहार का बहुत ज़्यादा आपको नियंत्रण करना होगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन से संबंधित बहुत समस्याओं का सामना आपके जीवन में दिखलाई वर्तमान में देता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी चौथी उंगली यानी बृहस्पति की उंगली, तर्जनी उंगली। और तर्जनी उंगली का प्रथम पर्व खान पान मजबूत है, पेट के कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्व मैंने हमेशा कहा, इसको अगर कहीं व्यापार के रूप में व्यवहार में माना जाता है तो चौथी उंगली में, तर्जनी में माना जाता है पत्नी के साथ संबंधों में व्यक्ति का संबंधों का टकराव चलते रहना, पत्नी के साथ झगड़े झंझट या कुल मिलाकर तालमेल में अत्यधिक कमी का सामना होना। तो उसका प्रहार शायद हो सकता है व्यापार के कारण आपका मानसिक स्थिति मजबूत नहीं रहती। थर्ड पर्वत पर भी रेखाएं अभी यहाँ पर देखता हूँ तो कोई ज़्यादा माइनस रेखा तो नहीं है, लेकिन हल्की हल्की है। कह सकता हूँ कि व्यक्ति संतान की प्राप्ति के लिए अति प्रयत्नशील है, या कह सकता हूँ संतान से संबंधित जो चीज़ें वो चाहता है वो नहीं मिल रही है। आपके अंगूठे की लंबाई यहाँ पर मध्य तक पहुँचनी अति आवश्यक है। जब जब अंगूठे की लंबाई आपके प्रथम पर्व के मध्य तक नहीं पहुँचती, व्यक्ति अच्छा खासा बुद्धिमान नहीं होता, यानी सही निर्णय नहीं होता, देर से डिसीजन होता है और तब जाकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और वर्तमान स्थिति में धन के आगमन की स्थिति को देखा जाए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो क्रॉसिस भी बने हुए हैं,
यानी अगर ये स्थायी रेखा है, कोई धंधा है आपके पास स्थायी रूप से है, तो यहाँ अभी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये संकेत अच्छे मिल गए हैं। ऊपर वाली उंगलियों से मैंने बताया था, उसमें किसी प्रकार का बड़ा फेरबदल ना करें, उसी में ढूंढें कि क्या चीज़ है और उसी में से धन के आगमन मिलेंगे। अभी भगवान की कृपा से यहाँ ये अच्छी बात है कि जैसी भी स्थिति है फिर भी व्यक्ति को निश्चित रूप से धन के आगमन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको मैं खराब नहीं कह सकता, अपने आप में इसमें बस स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि कनिष्ठ उंगली बहुत खराब थी, उस पर काले तिल का प्रभाव भी था। बात करते हैं इसके बाद में आपके अन्य पर्वत के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पर जब जब रेखाएं मंगल से और बुध पर्वत से निकल करके सूर्य पर्व के सेंटर की तरफ इशारा करती हैं, और साथ ही साथ एक रेखा सूर्य पर्व से निकलकर बुध पर्वत तक जाती है, व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार दूर स्थानों से करता है, भाग दौड़ उसके जीवन में ज़्यादा बनी रहती है, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार से सरकारी उपक्रम के द्वारा लाभ में कमी का सामना होता है। तो चलिए, ये मैंने आपको सूर्य पर्व के बारे में बताया। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके भाग्य पर्व के बारे में। अभी भाग्य रूपी पर्व की यदि बात करता हूँ तो उसमें कोई अच्छे संकेत नहीं मिलते, यानी वर्तमान की स्थिति में उसको मैं ऐसा नहीं कह सकता। सिर्फ मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध शनि पर्व के साथ होता है, तो कितनी बार देखने में आता है कि व्यक्ति टेक्निकल कार्यों से लाभ उठा लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति साहस के द्वारा, हिम्मत के द्वारा अपने धन के स्रोतों को बनाता रहता है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों में कुल मिलाकर, क्योंकि हृदय रेखा को काटकर रेखा जारी है, तो तनाव की स्थिति को दिलाता है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व को यदि देखता हूँ तो चतुर्भुज स्वतंत्र ना बनकर के उसके बीच में माइनस रूपी रेखाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में मकान तो अवश्य आपका बनेगा, लेकिन अभी आपके जीवन के अंदर संघर्ष है। व्यक्ति को ऐसा संभव है कि अपने जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति का मकान भी प्राप्त होगा, तो उस पर भी कुछ पैतृक संपत्ति मिलने का योग यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। बृहस्पति कुल मिलाकर अच्छा है, आपके जीवन के अंदर संतान का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं हृदय रूप रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ से निकल करके और सीधा सीधा इसका स्वरूप हल्का पड़ता चला गया बृहस्पति की तरफ, यानी व्यक्ति शनि पर्व के नीचे जाके ज़्यादा रेखा चली गई। मन के अंदर हर वक्त रहता है सिर्फ एक ही भाव कि मैं शनि पर्व यानी धन के लिए किस तरह से मेहनत करूं, किस तरह से उसकी प्राप्ति करूं। किसी प्रकार के बहुत बड़े रोगों के संकेत, किसी प्रकार से पत्नी से किसी प्रकार के तलाक के संकेत, इस तरह के संबंध यहाँ, या पत्नी का स्वास्थ्य खराब, वो यहाँ पर नजर नहीं आता। बात करता हूँ मंगल पर्व से निकलने वाली बहुत सारी रेखाओं के बारे में। एक रेखा तो मैंने आपको ये बताई, दूसरी मंगल पर्व से निकल करके इस रेखा का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य पर्व की तरफ जाकर के देखता है, यानी आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ अवश्य होनी है, दूर स्थानों से अवश्य उसका जुड़ाव होगा, और तब जाकर के अपने जीवन के अंदर आप जो है कुल मिलाकर सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत मेहनत कश व्यक्ति का हाथ मैं यहाँ देख रहा हूँ, जीवन में आलस नहीं है, व्यक्ति कुल मिलाकर अपने जीवन में पूरी तरीके से संघर्ष करने के लिए तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कर्म रूपी रेखाएं जाती हैं, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा को भी काट कर जाता है। अगर कहें तो एक तरह कह सकते हैं भाग्य के लिए व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं आपकी रेखा हृदय रेखा के बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे तो जाकर दो मुखी सा आपको लगेगी देखने में, लेकिन ये यहाँ से नीचे चंद्र पर्वत से आने वाली रेखाओं का संबंध बुद्धि में है, यानी कि यहाँ बुद्धि रेखा सिर्फ ऊपर वाली है, नीचे से चंद्र पर्वत वाली रेखाएं आती हैं। दिमाग के अंदर योजना है, इस रेखाओं का संबंध नीचे से जुड़ना, दिमाग के अंदर योजना है, दूर से जुड़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। बुद्धि रेखा बिल्कुल अच्छी है, मंगल से मंगल है, मेरे हिसाब से तो ऐसा व्यक्ति नौकरी अगर करता तो ज़्यादा उसको लाभ मिलता, पर चलिए ये अपने आप से मंगल का पर्वत और चंद्र पर्वत रेखाओं का देखना, दूर से संबंध बनाकर व्यक्ति के जीवन में सफलता। यहाँ पर एक रेखा द्वितीय मंगल पर्वत से
ये भी निकलती है जो सूर्य पर्व की तरफ जाती है। यानी इसने में भी बताया है कि आपके जीवन में आपको दूर से जुड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी प्रकार के कोई झगड़े के, झंझट के, कोई मुकदमे के योग नजर नहीं आते। तो चलिए, ये इस प्रकार की स्थिति है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के नीचे की। मानसिक स्थिति ठीक है। डिप्रेशन का योग बनेगा? नहीं बनेगा। क्या किसी प्रकार से कोई यात्राओं में किसी प्रकार से विदेश यात्रा है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपको यात्रा के दौरान कोई एक्सीडेंट का योग है? ऐसा भी दिखलाई नहीं पड़ता। मानसिक स्थिति को तो कुल मिलाकर आप संभाल लेते हैं, संघर्ष कर जाते हैं। आपकी व्यापारिक रेखाओं को अगर मैं देखता हूं तो वो मुझे कहीं मजबूती से नहीं मिली। यानी आपके जीवन के अंदर व्यापार में तो संघर्षता है। अभी यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं का अदल बदल होने वाला है आपके जीवन में। तो इनका रेखाओं का जो मैं फल बोल रहा हूँ और कहाँ तक बोल रहा हूँ, 3, 4, 5 साल तक कैसे कैसा परिवर्तन होगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा की। मैंने हमेशा बताया भाग्य रेखा का यदि 2 रेखाओं से उदय हो और वो स्वतंत्र हो, लेकिन वो स्वतंत्र ना होकर के यहाँ पर नीचे स्टार जैसी स्थिति लग रही है। यानी ऐसा तो हो सकता है कि व्यक्ति को व्यापार मिले, परिवार से सपोर्ट मिले, परिवार का व्यापार मिले, परिवार से सहयोग मिले, ये सब चीज़ें हैं और एक ही व्यापार जीवन भर चलता रहे। इसमें अदल बदल कृपया थोड़ा सा मैं कहूँगा उसमें अगर करनी है तो बस उसमें इतनी ही करना कि व्यापार तो हो वही, लेकिन उसकी दूर स्थानों तक सप्लाई होती रहे। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ आपके पास भाग्य रेखा है और उसमें यहाँ दूर स्थान से संबंध जोड़ने वाली ये रेखा भी है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा एक ही है। व्यापार में ज़्यादा परिवर्तन ना करें, चाहे भले ही अप डाउन का सामना हो, स्थिर रहे, उसमें चीज़ें ढूंढें, क्या मिलाएं कि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सके। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा का स्वरूप, मैं यहाँ पर इसको खराब रेखा नहीं कहता। आइए बात करते हैं इसके बाद में थोड़ा सा केतु पर्वत के बारे में। केतु पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटने वाली हैं। बस ज़्यादा अस्थिरता से बचना है, अति क्रोध से बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व पर यहाँ जब ज़्यादा रेखाएं इस प्रकार से खड़ी होने लगें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष जैसी स्थिति और साधनों के लिए व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। किसी प्रकार से कोई विशेष संसाधन की कमी नहीं है, सामान्य संसाधन यहाँ पर है। मंगल रेखा का सपोर्ट भी अच्छा खासा है जो आपको साहस देता रहेगा, हिम्मत नहीं हारने के आप और अपने आप को सिद्ध करके रहेंगे। तो चलिए, ये अच्छी रेखाएं भी आपके पास हैं। आयु रेखा को देख लीजिएगा, इसको यहाँ से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया है। इसको किस तरीके से बताया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से फिर परिवर्तन, एक गैप है बीच में इस तरीके का, यहाँ पर भी गैप है और ये रेखा यहाँ तक गई है। अब इनका होता क्या है, जब ये 2 गैप व्यक्ति के जीवन में बनते हैं तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। यदि मैं ऊपर वाले स्थान को पढ़ता हूँ तो लगभग ऐसा ही समझिएगा कि इस एज के पास, यानी आपके लगभग 38 से 39 के समय में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन, कोई बड़ा व्यवसाय परिवर्तन, कोई बड़ा नुकसान के कारण दूसरे व्यवसाय का परिवर्तन, यहाँ ऐसी स्थितियाँ आती हैं व्यक्ति के जीवन में। 2 नीचे वाला है उसके अंदर फिर नजर आया कि ऐसी ही स्थिति आपके 52 से 55 वर्ष में हो सकती है। वो आपके जीवन में हो सकता है कोई मकान परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, या ऐसा भी कुछ हो। कुल मिलाकर ये तो हुआ इस तरह का फल, और इसके साथ आयु रेखा सपोर्टिंग रेखा अंदर से चलती है, यानी कि 2 जगह कवरेज रेखा लगती है। आयु की प्रॉब्लम नहीं है, आयु तो लगभग यहाँ पर कह सकता हूँ चौड़ा शुक्र पर्व है, 78 से 80 वर्ष व्यक्ति की जरूर है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। तो कुल मिलाकर ये आपका यहाँ पर सारे फल मैंने हाथ के बोले। अब मैं सवालों के लिए कुछ अंदर घुसता हूँ, तब जाकर 5-6 जगह से देख करके जवाब के सवालों के जवाब देता हूँ। आपने पूछा व्यापार में वृद्धि और नया व्यापार कब होगा और कैसे होगा। देखिए, मैंने कहा नए व्यापार के योग मुझको लगता है कि 2022 तक आपके होने हैं, क्योंकि वो रेखा का गैप बीच में आ चुका। तो यहाँ एक तो मुझे 2022 तक कुछ अच्छा नहीं लगता, अभी आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। उसके साथ आप अपने व्यापार को कृपया करके
जो हो सके तो कृपया करके दूर स्थान से सप्लाई से संबंधित जुड़िएगा, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। तो यदि उसमें आप ऑर्डर सप्लाई ज़्यादा जोड़ें या दूर स्थान सप्लाई करें या अपने घर पे ही कोई चीज़ बनाकर आसपास के इलाकों तक सप्लाई करें, तो ऐसे व्यापार से आपको ज़्यादा लाभ है। अभी 2022 तक व्यापार की स्थिति मजबूत नहीं है और कुल मिलाकर वृद्धि के योग भी नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे 2022 के बाद धीरे धीरे वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होगी। यहाँ पर एक राहु रेखा है, वो लगभग आपके यहाँ 38 से 39वें वर्ष के बाद तो धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो चलिए, ये मैंने कई जगह देख के बताया। अपना खुद का मकान के लिए आपने पूछा है, बिल्कुल उतावली ना हो। निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर मकान बनने जा रहा है आपके लगभग 42 से 43वें वर्ष के आसपास। तो उस समय निश्चित रूप से ऐसा कह सकते हैं 2025-2026 के आसपास में आपके मकान बनने की संभावनाएं, बिल्कुल कोई ना कोई प्लॉट खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, उस समय स्थिति में ऐसा कुछ ना कुछ होगा। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, ये आपका यहाँ दूसरा सवाल का जवाब है। तीसरा पूछा है, पुत्र प्राप्ति के योग है कि नहीं, अगर हैं तो शुभ समय कब का होगा। देखिए, ये मैं इसके लिए बताता हूँ आपको। संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। पुत्र प्राप्ति का योग आपके हाथ से नहीं, वो लगता है पता पत्नी की डेट ऑफ बर्थ टाइम पैलेस हो, आपका अंतिम बच्ची अंतिम लड़की जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पैलेस हो और उसके बाद गर्भपात ना हुआ हो, और तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे भेजें। और यदि गर्भपात ना हुआ हो तब उससे काफ़ी कुछ संभावनाएं 90 से 95% पता लग जाती है कि आपको अगली संतान क्या होगी। तो ये आपसे हाथ से नहीं, पत्नी के हाथ से। जीवन रेखा को चेक करके मैंने बता दिया है, 80 के आसपास की वर्तमान एज है, आगे भी बढ़ती रहती है। गुस्सा, उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। गुस्सा बहुत आता है, ये तो मैंने सारी उंगलियों से देख लिया, बुध वाली से। बिल्कुल उस पर को किस तरह नियंत्रण करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। हम पैसे वाला कब बनेगा, कृपया करके बताइएगा। मैंने बता दिया 2022 के बाद धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे, और अभी बहुत सारी रेखाएं बदलनी हैं, बननी है, चिंता ना करें। तो ये अभी इस तरह जो स्थिति आपकी 5 साल तक रहनी है, मैंने आपको बोल दी है। आइए बात करते हैं आपका क्या करें। देखिए, मेरे हिसाब से आपको पहनना चाहिए मूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे मस्तिष्क मजबूती करनी है और इन काले तिलों के प्रभाव को ख़त्म करना है। मेरे हिसाब से पुखराज आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, इससे आपको कोई लाभ नहीं। मूंगा पहनेंगे तो यहाँ बृहस्पति पहनेंगे तो खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, मूंगा पहनेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। क्या करना है, बृहस्पति की करनी थी आपको पूजा, उसका रतन से लाभ नहीं है। बृहस्पति की पूजा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसकी माला के जाप करिए। कम से कम 3 माला का जाप रोजाना करिएगा, यदि आप चाहते हैं व्यापार में सफलता करना, और सारी चीज़ें यानी संतान पंतान सब चीज़ मिलेगी आपको। और साथ ही पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत। जब सूर्य का प्रकाश पूरे हाथ के काले तिलों पर पड़ेगा, आदित्य स्रोत पढ़ोगे, सारे संकट आपके मिट जाएंगे। काला तिल आपके यहाँ शुक्र पर्वत पर भी था, इसलिए रुकावटें को दूर करने के लिए आपको जो उपाय मैंने बताया, कृपया करके इनको शामिल कर लीजिएगा। आपके जीवन के अंदर आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार।